सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है, यह कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। विश्वास रखो, उस भगवान पर कभी ज्यादा मांगो नहीं कम, वह कभी देगा नहीं। सारे सबक किताबों में नहीं मिलते, कुछ सब जिंदगी भी सिखाती है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो, नहीं तो जो हासिल है उसे पसंद करो। मेरी सफलता को देखकर हैरान है बहुत लोग, किसी ने मेरे पांव के छाले नहीं देखे। अगर सफलता चाहिए तो कभी वक्त और हालत पर रो नहीं, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। गिरते रहो, भटकते रहो, सीखते रहो, लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपके नकल करने लगे तो समझ लेना जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यदि लोग आपके लक्ष्य पर हंस नहीं रहे तो समझो आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। दूसरों को सुनने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने की लोग मन्नत करें। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। पहचान से मिला काम थोड़े बहुत समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिंदगी अगर अपने हिसाब से जीनी हो तो कभी किसी के फैन मत बनो। जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं, जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं। आपको खुश रहना यह आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिस दिन आपका हस्ताक्षर फोटोग्राफ में बदल जाएगा, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगे। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। यह है मुस्कान की ताकत। अगर आपको हर बार अलग अलग तरह के कामों में सफलता मिली है तो इसका अर्थ है आपने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं किया। किसी काम को करो तो लगन से करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। बड़ा सपने देखने वालों के बड़े सपने हमेशा पूरे होते हैं। सपने सच करने से पहले सपने देखने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने मन को अपने वश में नहीं करेंगे तो वह आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है जो किसी दूसरों पर शक करता है। उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। जिंदगी में कुछ भी खत्म होने जैसा नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते यदि आप अपने अतीत को लेकर परेशान रहते हैं। अतीत केवल सीखने के लिए होता है, उसमें उलझ कर रहने के लिए नहीं। प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह वह अनमोल रत्न है जिसे निभाने के लिए एक पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं हैं और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत के लिए शोक करता है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखें, चुप रहना क्योंकि इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ करना क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी गरिमा और बढ़ती है, और जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल और मजबूत होता है। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। जिस जगह बैठकर आप रोते हो, जहां कोई नहीं सुनता, वहीं कृष्ण हमेशा तुम्हारी सुन रहे होते हैं। कृष्ण से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनका उत्तर सदैव समय पर आता है। जितना इंतजार वह करवा रहे हैं, जब समय आएगा वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। जीवन में मित्रता और संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले रहने की कला सीखना भी जरूरी है। जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी अपने साथ रहना ही
सबसे बड़ा सहारा होता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है, कभी वहां कदम भी मत रखना जहां लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। अपनी ऊर्जा उन पर खर्च मत करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। कदर उसकी करो जो तुम्हारे सबसे नजदीक है, और उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह मत करो जो तुम्हारे करीब आना नहीं चाहता। अगर कोई वापस लौटना चाहेगा तो वह खुद ही लौट आएगा। कदर करो उसकी जिसे तुमसे दूर जाने का डर लगता है। ये कस्में और वादे अक्सर खोखले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ वही लोग बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए पूजनीय नहीं है कि वह खुद जलता है, बल्कि इसीलिए पूजनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है और कभी किसी से जलता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जीवन का सार्थक बनना तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि किससे कब और कितना बोलना है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं हैं। ये जानने से बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद मिट जाएंगी। लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय अगर एक दूसरे से बात करना सीख जाएं, तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। परवरिश, संस्कार और व्यवहार, ये तीन चीजें किसी को भी इंसान बनाती हैं। सिर्फ पढ़ लिख लेना काफी नहीं जब तक आत्मा में मानवता ना हो। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो कोई लिहाज नहीं करती। अंधेरे हर रोज साजिशें करते हैं, पर हर सुबह उजाला फिर भी जीत जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से आए, वो आती जरूर है। कर्म भूमि की इस दुनिया में सबको मेहनत करनी ही पड़ती है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरने हैं। अच्छे तो सब होते हैं, मगर वक्त जब बुरा आता है तो चेहरों से नकाब खुद ब खुद उतर जाते हैं। जो लोग मुस्कुराते थे साथ, वही सबसे पहले दूर नजर आते हैं। बुरा वक्त सिर्फ हालात नहीं लाता, वो हमारी पहचान साथ लाता है। कौन अपना था, कौन दिखावा कर रहा था, सब एक एक करके सामने आने लगता है। कहते हैं तेरा मेरा, करते करते एक दिन सबको यहां से चले जाना है। जो भी कमाया है वो यहीं रह जाना है। कंधों पर सिर्फ कफन होगा, जेबों में कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों ना ऐसा कुछ कर जाएं जिसे मौत भी मिटा ना पाए। कर्मों की दौलत जोड़ो, यही साथ जाएगी। यही तुम्हारा असली परिचय बनेगी। रोने से आंसू भी पराये हो जाते हैं, पर एक सच्ची मुस्कान अजनबियों को भी अपना बना देती है। परेशानियां हालातों से नहीं होती, वो पैदा होती हैं हमारे खुद के बनाए गए ख्यालों से। हमारी सबसे बड़ी हार यही नहीं कि कोई हमें नहीं समझ पाया, सबसे बड़ी हार यह है कि हम खुद को नहीं समझ पाए। मुश्किलें जब सामने खड़ी हों तो उनका सामना ऐसे करो कि या तो जीतकर इतिहास बनाओ या हार कर भी एक मिसाल छोड़ जाओ। जब दांव पर सब कुछ लग चुका हो तो रुकना कोई विकल्प नहीं होता। टूट सकते हैं पर झुकना नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होती। जो आज सिर्फ दिल में है वो कल किस्मत में होगा। बस अपनी कोशिश से रिश्ता मत तोड़ो। और हां, दुआ करता हूं उन लोगों की उम्र लंबी हो जो मुझसे जलते हैं, ताकि वो मेरी सफलता को हर रोज हर सांस में देख सकें। जो बोलो सोच समझकर बोलो, जो सोचो नीयत से सोचो, क्योंकि हर विचार एक बीज है जो लौटकर तुम्हारे जीवन में पेड़ बनता है। गलत का साथ देने वाला खुद उस गलत से बड़ा अपराधी होता है। और जब मुसीबत आती है तो इंसान शनि, राहु, वास्तु, काल सर्प हर दोष को दोषी मानता है सिवाय खुद के। लेकिन सच्चाई यह है, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की लकीरें खींचते हैं। दिल से बात ना करने वालों को दिल की बात मत बताओ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा नहीं होता। लोग बेवजह नहीं मिलते, कोई सबक सिखाने आता है तो कोई ध्यान सिखाने। हर बार इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। किसी को गलत ठहराने से पहले उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम में से हर किसी के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। नए दुखों से ज्यादा वो पुराने सुख रुलाते हैं जो अब याद बन चुके हैं, और फिर भी हर रोज दिल के किसी कोने में सांस लेते हैं। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पर छत है, तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज्यादा अमीर हैं।
स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता बनेगा नहीं। और प्यार से बने रिश्तों को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, पर टूटेगा नहीं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है जाता है और दूसरों की गलती पर सीधा जज बन जाता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे, अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लो ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। जिस समय आप खुद को खुश करने के लिए किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल आप उस समय अपना सम्मान खो रहे होते हैं। संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, शब्दों में होता है। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। दो चीजें ऐसी हैं जिनको देने से किसी का कुछ नहीं जाता, एक दुआ और दूसरी मुस्कुराहट। आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। सबसे गुणवान वह है जो हर किसी के आगे अपने गुणों का गुणगान ना करे। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, बस खुद को ही मजबूत बनाना पड़ता है। जिंदगी में अहमियत उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांड की सभी सार्थक शक्तियां तभी तुम्हारे साथ हो सकती हैं जब तुम मन, हृदय और वचन से स्वच्छ हो। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं। यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे। वक्त और रिश्ते दोनों की अहमियत इंसान को तब समझ आती है जब वे हाथ से निकल जाते हैं। कहते हैं कभी कामयाबी को दिमाग में और नाकामी को दिल में जगह मत दो, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामी दिल में मायूसी पैदा करती है। किसी की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति इस दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। अपने कभी अपने होने का शीर नहीं मचाते, बस मुश्किल में साथ खड़े हो जाते हैं। यही अपनों की पहचान होती है। परिवार सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं बनता जनाब। मुश्किल में थामने वाले सारे हाथ परिवार के ही होते हैं। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या फिर कुछ नया सीखते हैं। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर पाता है। जो व्यक्ति सही को सही और गलत को गलत कहने का हिम्मत रखता है वह संसार का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। सफलता उसी को मिलती है जो लक्ष्य की तरफ मेहनत का हाथ पकड़े निसंदेह चलता रहता है। अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। इसीलिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। किसी एक इंसान की मदद करके आप दुनिया को भले ही नहीं बदल सकते, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकते हैं। अच्छा कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता, उसका कार्य ही उसे सम्मान का पात्र बना देता है। जिंदगी एक रंगमंच है। साहब किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वह खुद इज्जतदार होता है। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए जिसे आप वास्तव में बदल सकते हैं। याद रखिए, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ शुभ होता है, बस नजर और दृष्टिकोण का फर्क है। जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। बस यही है जीवन का सही मार्ग। जो हाथ में है उस पर ध्यान दें और बाकी की चिंता भगवान पर छोड़ दें। मनुष्य हमेशा ऊंचाई पर पहुंचने की आकांक्षा रखता है। वह ऊपर और ऊपर उठने की सोचता है, जैसे शिखर तक पहुंचने का एक निरंतर प्रयास करता हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम शिखर को छू नहीं लेते, ऊपर उठने की पूरी यात्रा का आनंद महसूस नहीं होता। अब देखिए, जब आकाश से बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तो यह दृश्य कितना आनंदमय होता है। धरती उस वर्षा का स्वागत करती है, क्योंकि यह वर्षा उसकी प्यास बुझाने के लिए आती है। जब बारिश आती है तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर नाचते हैं
पक्षी गाते हैं और हर जगह उल्लास छा जाता है। लेकिन यह खुशी केवल इसलिए नहीं होती कि बारिश आई, बल्कि इसलिए कि वह बारिश एक सकारात्मक भाव से धरती पर आई जो जीवन को संजीवनी देती है। अब उसी आकाश से यदि कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो क्या होता है? प्रकृति सहम जाती है, भय से भर जाती है। यानी यहां अंतर्भाव का है। बारिश और बिजली दोनों ही आकाश से आती हैं, लेकिन उनका असर उनके भाव पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी हर क्रिया, हर निर्णय हमारे भीतर के भाव पर आधारित होती है। यदि हमारे भाव में सृजन है, सकारात्मकता है, तो परिणाम हमेशा शुभ ही होगा। हमें अपनी दृष्टि को सकारात्मक और निर्मल रखना चाहिए ताकि हमारे कर्म भी उसी तरह से फलित हों। जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भी यह भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुश्किल समय में भी यदि हम अपने भाव को सकारात्मक रखते हैं, तो हम न केवल उन परिस्थितियों से उभर सकते हैं, बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार से भर जाता है, तब वह उस पत्थर के समान हो जाता है जो अपनी भारीता के कारण नदी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अहंकार और घमंड आपको हमेशा नीचे गिराते हैं, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदि किसी लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति में समय अधिक लग रहा है, तो निराश न हो सकता है जो आपको मिलने वाला है वह आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो। धैर्य रखिए, क्योंकि प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। हर विचार और हर भावना को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। जिसके लिए ईश्वर ही लक्ष्य है, ईश्वर ही साधन है और ईश्वर ही जीवन का अंतिम सत्य है, उस व्यक्ति का हर कर्म भक्ति बन जाता है। वो कर्म नहीं करता, वो ईश्वर की प्रार्थना करता है। उसका चलना, उसका रुकना, उसका बोलना, उसका मौन सब ईश्वरमय हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नई शुरुआत अक्सर डराती है, परंतु जो उस डर से लड़ता है वही संसार को दिखाता है कि असली सफलता कैसी दिखती है। जो अपने भीतर ईश्वर को देख ले, वह फिर किसी भी इंसान से न ईर्ष्या करता है, न द्वेष, न शंका, क्योंकि उसे झांत होता है मैं नहीं कर रहा, यह सब तो प्रभु की लीला है। कान्हा कहते हैं, तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वही जो तू चाहता है। जीवन में दो लोगों का होना आवश्यक है। एक कृष्ण, जो बिना अस्त्र उठाए भी तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण, जो पराजय की आहट में भी तुम्हारा साथ न छोड़े। लोग कहते हैं अपनों के सामने झुक जाना चाहिए, पर सच्चे अपने तो वो होते हैं जो तुम्हें कभी झुकने ही न दे। जो मनुष्य गलती करते समय चारों ओर देखता है, वो केवल स्वयं को धोखा देता है, क्योंकि वो ऊपर नहीं देखता, और जो ऊपर देख लेता है वो फिर नीचे कभी गिरता नहीं। कर्म ऐसा करो कि जब मृत्यु आए तो तुम्हारा शरीर मिटे पर नाम अमर हो जाए। कर्म ऐसा करो कि लोग तुम्हें याद रखें, न कि माफ करें। जो लोग आपके दुख में चुप रहते हैं पर आपकी सफलता पर चुप नहीं रह सकते, वो आपकी यात्रा के सच्चे साथी नहीं हैं। जो मनुष्य धर्म में स्थित होकर, मोह और ममता से परे होकर हर कर्म को प्रभु के चरणों में अर्पित करता है, वही आत्मा सच्ची स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करता है, मेरे नाम का जप करता है, मैं स्वयं उसके कष्टों का बोझ उठा लेता हूं और उसे वही सब देता हूं जिसकी वह सच्चे मन से कामना करता है। जन्म भाग्य से होता है, मृत्यु समय से, पर मृत्यु के बाद भी जीवित रहना केवल और केवल कर्मों से होता है। इसलिए कर्म ऐसा हो जो कभी समाप्त न हो, जो तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोगों के विचारों में जीवित रहे, जो तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी तुम्हारी गूंज बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भूतकाल जानता हूं, मैं वर्तमान को देखता हूं और मैं भविष्य को भी पहचानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाता, क्योंकि मुझे जानने के लिए तुम्हें स्वयं को खोना पड़ता है। कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, तभी तो पता चलता है कि कौन उठाने आता है और कौन देखता रह जाता है। उम्मीद हमेशा स्वयं से रखो,
क्योंकि दूसरों से उम्मीद रखने वाला मनुष्य बार बार टूटता है, पर जो खुद पर विश्वास रखता है वो 1000 बार टूटकर भी अखंड रहता है। धर्म वही नहीं जो पूजा से जुड़ा हो, धर्म वो है जो किसी का बुरा न करने की भावना में छुपा हो। क्योंकि कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें यही हमारा धर्म है। कभी किसी के दिल से मत खेलो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो एक खेल हो सकता है, पर किसी और के लिए वो पूरा जीवन होता है। हो सकता है तुम ये खेल जीत जाओ, पर उस इंसान को हमेशा के लिए खो दोगे, और ये वो हार होती है जो जीवन भर टीस देती है, चुपचाप, हर दिन, हर रात। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो, उनमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही परमात्मा तक जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और है।
इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां और रिश्तों को तोड़ती है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूं, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार भी दिखाई देती हो। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। ऐसे तो जिंदगी में बहुत से मिल जाते हैं। आपको अपना कहने वाले रिश्ता उन्हीं से रखिए जिनसे अपनेपन का एहसास हो। निंदा रस, इससे बचना चाहिए, यह बहुत हानिकारक है। इससे छवि और प्रतिभा दोनों नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाए तो जीवन भर रोएगा। मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। कोई कितना भी कड़वा बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। हौसला रखकर जीवन में मुश्किलों को पार कीजिए, क्योंकि बाज भी तो बारिश के समय बादलों के ऊपर उड़ता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सबसे पहले हमारी नजर उसके सुंदर पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर और रसीले फलों पर जाती है। हमें उसकी ऊपरी सुंदरता और उसका आकर्षक रूप दिखाई देता है, जो हमें आनंद और सुख देता है। परंतु उस वृक्ष की सबसे महत्वपूर्ण और निस्वार्थ जड़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जो उसे धरती से जोड़े रहती है, उसे पोषण देती है और उसकी ताकत का असली स्रोत होती है। अब सोचिए, क्या इसका यह अर्थ है कि जिसने अपने बलिदान से उस वृक्ष को खड़ा किया, उसे मजबूत बनाया, उसका कोई मूल्य नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में यही जड़ उस वृक्ष की नींव है। जब भी हम किसी वृक्ष को पानी देते हैं तो हम उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को पानी नहीं देते, हम उसकी जड़ को जल देते हैं, क्योंकि वही उसे जीवन देती है। जब भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम फूलों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को तिलक लगाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो कार्य हम निरंतर और निस्वार्थ रूप से करते हैं, उसकी सराहना भले ही तुरंत न हो, परंतु उसकी गहराई से प्रकृति हमें सम्मान देती है। अनजाने में ही सही, प्रकृति का नियम यह है कि हमें वही मान और श्रेय मिलता है जिसके हम पात्र होते हैं। यही संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। जब आप सही और सच्चे मन से अपने कर्मों को पूरा करते हैं तो वह मान सम्मान अवश्य मिलेगा जिसका आप पात्र हैं। यह प्रकृति का अटल नियम है कि जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निभाता है, उसे अंततः उसका उचित फल मिलता है। आपको केवल अपने कर्मों पर विश्वास करना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। कभी कभी परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब सही समय आता है तो वह आपको अवश्य मिलता है। जड़ की तरह बने रहिए, जिसे ऊपर से शायद कोई न देखे, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो सच्चे कर्म करते हैं उन्हें हमेशा उनका फल मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखे या समय के साथ। उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में जोखिम लेने से कभी मत डरना, क्योंकि या तो सफलता मिलेगी और यदि असफल हुए तो अनुभव मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष करना सीखो अपने पिता से और संस्कार लेना अपनी मां से।
बाकी सब तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। दुनिया में सबसे कीमती चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो वही मिलेगा जो तकदीर में लिखा है, पर अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। खुशी हमेशा रूठ जाती है, दुख के पास कभी इतने नखरे नहीं होते। अगर सच्चे मन से भगवान को पाना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जिससे दूसरों की दुआ मिले। कुदरत कभी किसी को संपूर्ण नहीं बनाती। उसने कोयल को मीठी आवाज दी पर रूप नहीं दिया, मोर को सुंदरता दी पर उसकी इच्छा सीमित कर दी, इंसान को इच्छाएं दी पर संतोष छीन लिया। संतों को संतोष मिला तो संसार उनसे दूर हो गया। यह सब दिखाता है कि ईश्वर की लीला में हर किसी की एक कमी होती है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं तो सब धूल और मिट्टी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ता, हर जज्बा, हर इंसान जब अपने मतलब के दौर से गुजरता है तो उसकी असलियत खुद ब खुद सामने आ जाती है। पैसे का साथ सिर्फ मौत तक होता है और अपने वो श्मशान तक, लेकिन कर्म, किए गए अच्छे कर्म, वो तो मौत के बाद भी साथ देते हैं, यादों की शक्ल में, दुआओं की आवाज में और वक्त बेवक्त आंखों की कोनों से बहते आंसुओं में। किसी ने एक दिन मां के कंधे पर सिर रखकर पूछा, मां कब तक अपने कंधों पर सोने दोगी? मां मुस्कुराई, माथा सहलाया और कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर ना उठा लें तब तक। ऐसी होती है मां जो खुद टूट जाए पर बच्चे को झुकने ना दे। काश मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी मां को होता तो शायद मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता। पर आज हालात ये हैं, बाजार में सब कुछ बिकता है पर मां जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कहीं नहीं मिलता। जो खाना मां अपने हाथों से बनाए उसे कभी नखरे करके मत ठुकराना, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास या तो खाना नहीं या मां नहीं। दौलत का घमंड दो ही लोगों को होता है, या तो वो जिन्हें विरासत में सब कुछ मिला हो या फिर वो जिन्होंने धोखे से कमाया हो। मगर असल कमाई वो होती है जो भरोसे से हो, इज्जत से हो और दूसरों की दुआओं से हो। उड़ान तो बड़ी चीज है, उड़ो, जरूर उड़ो, पर हर शाम जमीन पर लौट आना, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाने वाले, तुम्हें गले लगाने वाले सब नीचे ही खड़े होते हैं। कभी कोशिश करो कि जिसके लिए तुम तरसे हो कोई और इंसान तुम्हारी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो खुशियां हों, रिश्ते हों या फिर सुकून। आज के युग में सच्चा प्यार हार रहा है और खुश वही हैं जो 10 जगह खेल रहे हैं। दिखावे की मोहब्बत जताने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल वहीं बिकेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। मैं कल क्या था यह कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मैं कल क्या बनूंगा यह पूरी दुनिया देखेगी। दर्द के सिवा मुझे मिला ही क्या है, अपनों से भी और सपनों से भी। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना कह सके मेरे बिना तेरा क्या होगा। मेरी शायरी गवाह है कि दिल लगाने वाले तबाह होते हैं। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उनके बिना रहना भी। हर नई शुरुआत से इंसान थोड़ा डरता है, पर यह याद रखना कि सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है।
कोशिश इतनी है कि कोई हमसे रूठने ना पाए, और नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। इंसान को दूसरों की गलतियों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता कि खुद सारी गलतियां करे। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ जाइए कि आपको उसकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय हाथ से निकल जाता है। मुझे उन लोगों से परेशानी नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, बल्कि उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है, और अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं। जिसकी जैसी नीयत वैसी उसकी कहानी। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होती है या किसी की दुआओं में। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देख कर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जो जितना शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफलता में गम में नहीं डूबता। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति वर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। ना तो समय रुकता है और ना ही एक सा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा, और आज अच्छा है तो फिर कल बुरा समय जरूर आएगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता किए बगैर समय आने पर फल जरूर मिलेगा। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जान उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है वह तो प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जो मैं का अहंकार जन्म ले लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसे ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वह वर्तमान में है, जो बीत गया है वह नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता, होता वही है जो मैं चाहता हूं, तो तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैं तो सबकी सुनता हूं पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं, और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रहते हैं जहां वे पहले थे। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो दूसरों ने किया है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपने जीवन का बंधन मत बनाइए। अगर आप केवल परिणामों के पीछे भागेंगे तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता आपकी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में समर्पित रहें, बिना परिणामों की चिंता किए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो उसे करना है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन केवल एक माध्यम था और असल में उस युद्ध को श्री कृष्ण ही कर रहे थे। जीवन में भी हम केवल माध्यम हैं। कर्म हमारा काम है और परिणाम देना परमात्मा का कार्य है। इसलिए चाहे लोग आपको असफल कहें, आपको लूजर कहें, पर आपको इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। आपका काम केवल कर्म करना है। मेहनत करते रहिए, अपने कार्य में जुटे रहिए। यह दुनिया उन लोगों की है जो कर्म में विश्वास करते हैं। सफलता तब आएगी जब आपका कर्म सबसे उत्कृष्ट होगा। जिस दिन आपकी मेहनत, आपका संघर्ष सबसे ऊंचे स्तर का होगा, उस दिन सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। एक जगह बड़ा प्यारा विचार लिखा था, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वाले की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभिमान उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार के नाव। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो, अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। जीवन तो हर हाल में चलती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सांसें भी उधार की हैं। कब कौन सी किस्त कट जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो भी है, जैसे भी है, जी लो खुलकर, बेझिझक, क्योंकि जब ये जिंदगी लेने पर आती है तो सांसें भी रोक लेती है। आदतें और संस्कार ही असली पहचान होते हैं। पैसे, ओहदे, शान शौकत सब दिखावा है। असली इंसान वही होता है जो तकलीफ में खड़ा हो, न कि वही जो सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराए। कभी किसी कच्चे मकान को देखकर रिश्ते मत तोड़ो, क्योंकि अक्सर वही मिट्टी की दीवारें सबसे मजबूत सहारा बनती हैं। और संगे मरमर की दीवारें जो दिखती तो बहुत खूबसूरत हैं, पर उन पर अक्सर पांव फिसल जाते हैं। हाथ की लकीरें हमारी हथेली में होकर भी हमारे बस में नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते दिखते अपने हैं, पर अक्सर जब जरूरत होती है तब पराये हो जाते हैं। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं। ऑफर बेहतर मिला नहीं कि सब कुछ बदल गया। आजकल लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। हर चीज की एक हद होती है, और जब हद से ज्यादा मिल जाए तो वही चीज जहर बन जाती है। जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर वो चीज पहुंच ही जाती है जिसे वो दिल से चाहते हैं। क्योंकि सब्र और खामोशी ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। एक वक्त पर हर दर्द का इलाज बन जाते हैं और दूसरा समय को सबसे गहरी सजा देता है। जिंदगी के इस सफर में दो ही हम सफर सच्चे निकले, पहला सब्र और दूसरा इम्तिहान। दोनों ने कभी साथ नहीं छोड़ा,
चाहे दुनिया ने लाख बार साथ छोड़ा हो। अगर तुम्हें खुद को दूसरों के सामने साबित करना पड़े तो समझो वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। अपनी कीमत वहां मत बताओ जहां सुनने वाले सौदेबाज हों। अकेले रहना कभी कभी सबसे बड़ी नेमत होती है, क्योंकि वो लोग जो तुम्हारी कदर नहीं करते उनके बीच रहकर टूटना सबसे बड़ी सजा होती है। वक्त सब घाव भरता है, लोग कहते हैं, पर असल में हम घावों के साथ जीना सीख जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मजबूती है इंसान की। किसी की कीमत मत आंकना, क्योंकि एक छोटा सा गुब्बारा भी समंदर में नहीं डूबता। और कई बार सबसे मामूली लगने वाला इंसान सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कलयुग में बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता नहीं टिकता। जो ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा ठग लिया जाता है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे, पर डटकर खड़े रहना, क्योंकि आजमाने वाले भी मिलेंगे और पीछे खींचने वाले भी। और याद रखना, चांद भी वक्त के ग्रहण से गुजरता है, लेकिन फिर भी चमकता है। इसीलिए झूठे इल्जामों से मत डरना। वक्त तुम्हारा असली चेहरा दुनिया को दिखाएगा। बस तुम रुको मत, झुको मत, थको मत। मतलब कि इस दौर में जब भावनाएं बोझ बन जाती हैं, तब चुप रह जाना ही समझदारी कहलाती है। जो इंसान हर रोज तुम्हें तकलीफ देने लगे, उससे बार बार उम्मीद करना आत्मा पर जुल्म करने जैसा है। और इस जिंदगी में सबसे बड़ा साहस तब होता है जब हम उस इंसान से दूर जाने की हिम्मत कर लें जिसे हम दिल से चाहते थे, क्योंकि हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से बेहतर है एक बार पूरी तरह टूट जाना। दिल तो आज भी कहता है कि लोग बदलते नहीं, बस अपना मतलब पूरा होते ही असली चेहरा दिखा देते हैं। घोड़े के पीछे और अमीरों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो दुनिया भी सुंदर लगती है। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना आगे जो मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्द जरूर सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं लेकिन शब्द नहीं भूलते। कठिनाइयां इंसान को अकेला बना देती हैं, लेकिन वही उसे मजबूत भी बनाती हैं। जब आप कोशिश करते हैं तो पता नहीं होता कि क्या हासिल होगा, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हर इंसान के जीवन का हिसाब एक दिन जरूर होगा। मन सही दिशा में हो तो हर समस्या पर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन अगर मन कमजोर हो तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो खुद को ईश्वर के करीब रखते हैं। इनकम टैक्स का हिसाब देने में अगर डर लगता है तो सोचो, जब ईश्वर पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा तब क्या होगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, सही राह पर चलो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। रिश्ते खास होते हैं, लेकिन कभी कभी जो अपने दिखते हैं वही सबसे बड़े धोखेबाज निकलते हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वे आपसे नफरत करने लगते हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप उनसे ऊपर हैं। आत्मविश्वास की कमी रखने वाले लोग ही दूसरों को गिराने में लगे रहते हैं, क्योंकि वे खुद को ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। समय के साथ यह भी समझ में आता है कि दोस्ती कितनी नाजुक होती है। स्कूल के दिनों में जिन दोस्तों के बिना एक दिन भी गुजारना मुश्किल लगता था, वही दोस्त बाद में सिर्फ जान पहचान तक सीमित रह जाते हैं। असली दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं, बाकी सिर्फ मौके के साथ ही होते हैं। जीवन में चालाकी शतरंज में अच्छी लगती है, लेकिन रिश्तों में नहीं। जरूरत से ज्यादा सब्र भी कभी कभी मानसिक तनाव बन जाता है। भगवान दोनों तरह से परखते हैं, देकर भी और छीन कर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तब न पैसा काम आता है और न ही बाहरी प्रभाव, बल्कि आपका स्वभाव और आपके सच्चे संबंध ही साथ निभाते हैं। शब्दों की ताकत को कम मत समझो। अगर ये महकें तो फूल बन जाते हैं, और अगर बहकें तो घाव दे जाते हैं। कई रिश्ते सिर्फ झूठ के सहारे टिके होते हैं, लेकिन सच की बुनियाद पर बने रिश्ते कभी नहीं टूटते। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो व्यक्ति सत्य को जान लेता है वह कभी अहंकारी नहीं बनता।
नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही कोशिश करो जितनी खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। अच्छे अवसरों की तलाश मत करो, बल्कि यह सोचो कि तुम अभी जीवित हो। हर एक कर्म में दोष होता है, इसलिए दोष देकर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के साथ धुआं भी होता है, उसी तरह हर एक कर्तव्य में छोटा मोटा दोष हो सकता है, लेकिन इस पर ज्यादा विश्लेषण करने से संशय और अकर्मण्यता पैदा होता है। जीवन में हर एक चीजों का संतुलन होना जरूरी है। जीवन में अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, किसी भी हालत में अति नहीं करना चाहिए। जैसे दुख आने पर बहुत ज्यादा निराशा में डूबना नहीं चाहिए, और ना ही सुख आने पर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज अस्थायी होती है। इससे असंतुलन पैदा होता है, जो जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, और इससे अनावश्यक दुख और कष्ट उत्पन्न होते हैं। मन, विचार और कर्म में संतुलन बनाकर ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। जो कर्मों को एक रूप से देखता है, उस व्यक्ति का नजरिया सही है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। भगवत गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है, जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते। ऐसे लोग का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है, तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपने खुद का आकलन, मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। याद खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा, तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है, आखिरकार वैसा ही बन जाता है। मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसलिए मनुष्य को चिंता न करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वहीं दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता न करके अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए